हेलो गाइस। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो हम आज डिस्कस करने वाले जो लॉ स्टूडेंट को जो इम्पोर्टेंट स्किल्स होती है। आजकल हम डिस्कस ही नहीं करते कि स्किल्स क्या होती है जो लॉ स्टूडेंट को आगे जाकर अपने लॉस करियर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, या उन्हें वो स्किल एक्वायर करनी चाहिए जो लॉ स्कूल में होने के बाद उन्हें उसके बाद उनके प्रैक्टिस में उन्हें उनके करियर में ग्रो करने में हेल्प करे। ओके। और ये लॉ फील्ड के लिए नहीं, हर हर किसी फील्ड के लिए अपने करियर की जो स्किल्स होती है, वो अपने जॉब की जो स्किल्स होती है वो अपने इसी टाइम में, कॉलेज टाइम में एक्वायर कर ले और खुद का एक एक अलग पहचान बना ले अपनी लॉ स्कूल लाइफ में ही, जिससे कि बाद में एक अच्छा करियर ऑप्शन आपके सामने खड़ा हो। ओके। तो हम आज डिस्कस करेंगे ये जो 10 स्किल्स होती है लॉ के स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीजें। तो ऐसे होता है। अ, देखिए, टॉप टेन स्किल्स एवरी लॉ स्टूडेंट शुड मास्टर। ओके। ये जो 10 स्किल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉ प्रोफेशनल्स के लिए भी होती है। हम देखा जाए तो ये कोई लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं होती, लॉ प्रोफेशनल भी इसे एक्वायर करके अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसे और अच्छा बना सकते हैं, अपनी जो जॉब है उसे और बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो लाइक ये सारी चीजें हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। चलो। ओके। तो लीगल रिसर्च और राइटिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर देखा जाए तो लीगल रिसर्च का क्या काम होता है, आपको लीगल रिसर्च पता है? लीगल रिसर्च ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लॉ स्कूल जर्नी में, लॉ स्कूल लाइफ में, लॉ प्रोफेशन में। ओके। आपको लीगल रिसर्च इस टॉपिक पर करनी है या आपको साइटेशन निकालनी है, उस साइटेशन में क्या जजमेंट दिया गया है, जिससे कि जो केस है वो आपके फेवर में कैसे आ सकता है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए लीगल रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके। उसके बाद राइटिंग। राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और एडवोकेट्स को आपने देखा होगा। तो जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो एडवोकेट 100 पेजेस का, 200 पेजेस का बनाते हैं। तो देखो यार, 200 पेजेस का, 300 पेजेस का ड्राफ्ट है, तो उसके लिए हमें लिखना तो पड़ेगा ना, हमारे पास वर्ड्स तो होने चाहिए उस चीज के उतने ज्यादा। तो ये सारी चीजें मैटर करती है आपकी लीगल राइटिंग में। ओ ठीक है। आपको लॉ स्कूल लाइफ में ही इस लीगल राइटिंग को आपको एक्वायर करना है। जो वोकैबुलरी होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, आपकी राइटिंग स्किल को अच्छे से थोड़ा सा और अच्छा करो, लीगल ड्राफ्टिंग करो। आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो वहां पे लीगल ड्राफ्टिंग करो, लीगल ड्राफ्टिंग के बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, वहां पे जाके वो देखो, बुक्स ले लो। वह उसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, वो परचेस करो। ये सारी चीजें करने के बाद आपको बहुत नॉलेज आ जाएगा इस चीज का। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीगल ड्राफ्टिंग। ब्रीफ्स, जो ब्रीफ्स में चीजें होती है ना वो आपको लिखनी पड़ती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने जैसे कहा कि 100, 200, 300 ये ब्रीफ में ही चीजें लिखी जाती है, तो ये बहुत ज्यादा मेमोज हो गए। उसके बाद ओपिनियंस। देखो, लॉ लॉ स्टूडेंट हो, आप एक लॉ प्रोफेशन हो, तो आपका एक खुद का ओपिनियन होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि आपका खुद का ओपिनियन नहीं, आप खुद कोई चीज बोल नहीं सकते आपके खुद के ओपिनियन के बेसिस पर। तो ये बहुत नुकसान करेगा आपकी लॉ स्कूल लाइफ में या लॉ स्कूल प्रोफेशन में। क्योंकि जो केसेस होती है, जो आपके ओपिनियन के बेसिस पर केसेस चलती है। ओके। आपका ओपिनियन क्या है उस चीज को लेके, आपका ओपिनियन क्या मैटर करता है उस चीज को लेके। ठीक है। आप किस तरह से उस चीज को देख रहे हो ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपका ओपिनियन मैटर करता है। और आपको ये भी एक स्किल की तरह ही एक्वायर करना चाहिए। ये आगे जाके बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे क्या होता है, कि नहीं भाई मेरे को ये स्किल एक्वायर करनी है ओपिनियन, तो मैं किसी भी चीज पे ओपिनियन देना स्टार्ट करूँ, मैं किसी भी फट्टे में चीज अपना घुसाना स्टार्ट करूँ, तो ये चीज है नहीं। एग्जैक्ट ओपिनियन खुद से होता है, आपको नॉलेज आने के बाद उसके ऊपर आप ओपिनियन दे सकते हो आपका खुद का, उसके ऊपर आप हर एक चीज बोल सकते हो। सो ये चीजें हैं। और जो सेकंड है
एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत मैटर करती है। ओके, एनालिटिकल थिंकिंग इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं उनके जो थिंकिंग स्किल होती है वो बहुत अलग होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या सोच रहे, बट वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, और जब वो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो इतना सटीक आर्ग्यूमेंट होता है कि उस केस का जो जजमेंट होता है वो अपने क्लाइंट के फेवर में आता है। जो हर एक चीज है वो अपने क्लाइंट के फेवर में आती है। और ये क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज को सोचा। छोटी सी छोटी चीज, छोटा सा छोटा फैक्ट, छोटी सा छोटा इशू, उसको ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना और उसको रिलेवेंट तरीके से प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें मैटर करती हो। ये किसके ऊपर करेगी? आपके थिंकिंग के ऊपर ही तो करेगी। आप कैसे थिंक करते हो इसी के ऊपर करेगी। आप जैसे जैसे लॉ प्रोफेशनल में आगे, प्रोफेशन में आगे जाते चले जाएंगे, उस तरह से आपको सारी चीजें पता चलेगी। फिलहाल में बस नॉर्मली चीजों को सोचना है, नॉर्मली चीजों को करना है। ऐसे नहीं होता कि मैं एक दिन में मास्टर बन जाऊं, नहीं। थोड़े थोड़े चीजों से उसके बाद आप मास्टर बनते हो। तो ये चीजें हैं। उसके बाद जो लीगल इशू होता है उसको कैसे फ्रेम करें, लीगल इशू को कैसे देखें, ये लीगल इशू कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, कितना सटीक है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये आपको दिखेंगी आपके करने के बाद। ओके, उसके बाद आइडेंटिफाई रिलेवेंट फैक्ट्स। ओके, जो फैक्ट्स है हमारे फेवर में, हमारे साइड से या हमारे क्लाइंट की साइड से, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसे एक मार्कर से कैसे लिखे, सारी चीजें कैसे करें, ये सारा मैटर करता है। ओके, ये आपको फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। उसके बाद अप्लाई लीगल प्रिंसिपल्स। उसके बाद जो लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो एक्चुअल में लॉ होता है, जो प्रिंसिपल्स लॉ होते हैं, वो कैसे अप्लाई करें इन चीजों के ऊपर, जो कैसे फैक्ट के ऊपर अप्लाई करें, इश्यूज के ऊपर अप्लाई करें, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है क्रिटिकल रीडिंग। आपको रीडिंग करनी है बहुत ज्यादा से ज्यादा। जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उनको इतना रीडिंग करना पड़ता है, इतना रीडिंग करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा। जो बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं वो भी कितना ज्यादा रीडिंग करते हैं, उनकी लाइब्रेरीज भरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि लॉ जो करते हैं लोग, उनका जो संपत्ति होती है, वो धन होता है, जो ये होता है, वो बुक्स, किताबें होती है। क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ इस फील्ड में आपको करना ही नहीं, बस बुक्स पढ़नी है, लॉ को पढ़ना है अच्छे से, लीगल नॉलेज आपको एक्वायर करना है, और उसके बाद आपकी स्किल्स, आपके क्लाइंट, आपके केसेस बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीजें होती जाएंगी। तो इसके बाद केस लॉज को आपको पढ़ना है, जो बड़े बड़े केस लॉज होते हैं, जो इंडिया के टॉप जजमेंट होते हैं। स्टार्टिंग में टॉप जजमेंट ही रीड करो, उसके बाद जो बुक्स होती है वो रीड करो। उसके बाद रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट की होती है वो करो। अदर लॉ, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होती है वो रीड करो। लॉ को समझो, हर एक चीज को समझो और उसे अप्लाई करो कि लाइक वो लॉ हमने समझा है तो उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखो। तो उसी के साथ आपका ये जो क्रिटिकल रीडिंग है ये बहुत मैटर करेगा। ओके, ये सारी चीजें बहुत मैटर करेगी। तो ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो हम थोड़ा डिस्कस डीप में करेंगे, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। आपका बोलना, आपकी बात करना, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपनी स्किल को, आप कैसे सामने वाले को एक एक अच्छा ये दे रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है भाई। क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका है, आप कैसे उस इंसान को बता रहे हो आपकी चीज, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको फिर आगे जाके ये चीजें अच्छे से मैटर डील करना होता है। कि कोई जज है, जज साहब है, उनको आपको आपकी केस एक्सप्लेन करनी है, आपको सारी चीजें ये करनी है, तो ये सारा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा चीजें मैटर करती है। उसके बाद जो प्रेजेंटिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, आपके आर्ग्यूमेंट कैसे आप प्रेजेंट करते हो जज साहब के सामने, आप मूड कोर्ट कर रहे हो तो मूड कोर्ट क्या, आपका आर्ग्यूमेंट कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप किस तरह से आर्ग्यूमेंट को अपने साइड से करेक्ट बता रहे हो। क्योंकि ये चीज हुई ही नहीं है, ये चीज लॉ के तहत नहीं बैठती, ये सारी चीजें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो नेगोशिएशन होते हैं, नेगोशिएशन वो आपको सटीक तरीके से आनी चाहिए। नेगोशिएशन आपको करना सीखना चाहिए। कि नेगोशिएशन में क्या होता है कि लाइक आप अपनी तो साइड बता रहे हो, बट वो
दोनों साइड से नेगोशिएट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि भाई सब आप खुद की बात बता रहे हो, सारी चीजें हैं, बट वो नेगोशिएशन नहीं हो रहा है। तो वो ठीक से करने के लिए आपको ओरल कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। उसके बाद क्लाइंट मीटिंग्स, क्लाइंट्स मीटिंग बहुत मैटर करती है। क्लाइंट्स मीटिंग का क्या है कि क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको ठीक से एक्सप्लेन करना आना चाहिए उन्हें कि आपके इस केस में क्या चल रहा है, ये केस यहाँ तक आ चुकी है, इसके बाद ये चीजें बची हुई है, हमने आज तक ये पॉइंट्स रखे हैं, जैसे आपके सामने हमने ये चीजें करी है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है आगे जाके। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते हो आप। अभी के आपके पास तो कोई क्लाइंट नहीं है, आप लॉ स्टूडेंट हो, बट आप आगे जाके सारी चीजें देखोगे, आपके सीनियर के पास जाके आप सारी चीजें देखोगे। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हैं। अदर प्रोफेशनल इंटरेक्शंस, प्रोफेशनल इंटरेक्शंस जो अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं लोग, उनसे जाके बात करो, उनसे जाके डिस्कशन करो कि ये कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे होता है क्या, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी धीरे धीरे से। इन सब से बात करके आपको एक एक चीज आराम से पता चलती जाएगी। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि आपको केस सॉल्व करना है। ओके, इसमें आप ये नहीं कह सकती कि यार ये मैं थोड़ा साइड में रख दे, नहीं भाई, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्किल आनी ही चाहिए। तो ये एक स्किल है। उसके बाद आती है टाइम मैनेजमेंट। अब ये ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो टाइम को मैनेज कैसे करें, ये बहुत हार्ड चीज है। ये आप बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल से भी बात करोगे तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करें। क्योंकि होता क्या है कि आप लॉ स्कूल में पढ़ते हो, आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आपका कॉलेज वर्क है, आपके मूड कोर्ट्स है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ होती है, आपको घूमना होता है सारी। क्योंकि बाकी चीजों में तो लोग ये कर रहे हैं ना भाई, मजे कर रहे हैं, सारी चीजें घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, बट आपको यहाँ पे बुक्स पढ़नी पड़ रही है, कॉलेज जाना पड़ रहा है, इंटर्नशिप्स करनी पड़ रही है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए क्या होता है कि मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे का एक प्लान बनाओ कि यार इस चीज में इस चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक दो दिन होते हैं उसमें इंजॉयमेंट, ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके, अगर हमारा कॉलेज मॉर्निंग में है तो उसके बाद इवनिंग में, मतलब मॉर्निंग में है तो जब कोर्स स्टार्ट होता है तब तक तो आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर किसी भी चीज का वर्क है जो हमें कॉलेज में जरूरी नहीं है करना, तो वो कोर्ट खत्म होने के बाद रूम पे घर पे जाने के बाद वो सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें जो है वो वहां पे कर लो। तो ऐसे थोड़ा सा टाइम मैनेज हो सकता है आपका। और पर्सनल लाइफ को भी लाइक थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि करियर बनाना इतना आसान होता नहीं है चीजों को लेके। सो लाइक ये थोड़ा सा कर लो। अटेंशन टू डिटेल्स। ओके, जो डिटेल्स होती है हमारे प्रोफेशनल्स बताते हैं हमें, हम जो अलग अलग चीजों से उसे कंडक्ट करते हैं या हम लेने की कोशिश करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है उसके ऊपर, लीगल ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर केसेस, ये सारी चीजों को लेके थोड़ा सा अटेंशन देके इनकी डिटेल्स लेनी पड़ेगी आपको अच्छे से, तभी ये सारी चीजें अच्छे से होंगी। ओके, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ओके, लॉ प्रैक्टिस often involves working in teams, so developing the ability to collaborate effectively with peers, mentors and clients is important. Okay, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपकी लॉ स्कूल लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट की स्किल पे जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, जो एथिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं इस फील्ड में। ओके, हम थोड़ा सा समझते हैं इसे। अंडरस्टैंडिंग एंड एडहरिंग टू प्रोफेशनल एथिक्स एंड लीगल स्टैंडर्ड इज essential फॉर मेंटेनिंग इंटेग्रिटी एंड अर्निंग द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट एंड कलीग्स। ओके, तो ये चीजें हैं जो इथिक्स में बोली गई है, तो हमें ये करना है। अडेप्टेबिलिटी। ओके,
जो द लीगल लैंडस्केप इज कंटिन्यूअसली इन्वॉल्विंग, सो लॉ स्टूडेंट शुड cultivate adaptability to negative changes in laws, okay, रेगुलेशन एंड लीगल प्रैक्टिस। तो ये चीजें हैं जो हमें लीगल स्किल्स होती है, जो हमें एक्वायर करनी पड़ती है हमारे लॉ स्कूल लाइफ में, ओके। तो इसे हमें एक्वायर करना पड़ेगा और आगे जाके हमें चीजों को समझना पड़ेगा। और हम इन चीजों को एक्वायर करने के बाद, हम इन चीजों को अच्छे से समझने के बाद, हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे हमारे करियर में, ओके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, मैं हमारा वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा लीगल इनोवेशन चैनल सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आप थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन जो होता है उसको दबाइए, क्योंकि हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे आप तक जरूर पहुंचेगा वो वीडियो, ओके। थैंक यू सो मच। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लाइक एक आप लॉ स्टूडेंट है तो आपकी लाइफ में ये स्किल एक्वायर आपको करनी ही चाहिए, ओके। और लॉ स्टूडेंट हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।